हेलो। दिख रहा है ना? हेलो। जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे ये साउथ अमेरिका। ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका जो है, ये नॉर्थ अमेरिका से मतलब जैसे पहले हम बताया था, ये अलग हो रहा है हम लोग का पानामा कैनाल से। ये वाला ये वाला जो पानामा कैनाल है, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। और ये इसमें 12 ठो कंट्री है टोटल। टोटल 12 ठो कंट्री है। और कुछ है 12 ठो कंट्री है। और 3 ठो कुछ अलग देश का जो टेरिटरी जैसे बोलते हैं ना, ऐसा ही 3 ठो है। ये बात करेंगे हम बाद में। तो इसमें जो पहला कंट्री आता है वो है कोलंबिया, जो कि मतलब इसका जो पानामा से लगता है, ये वाला। तो ये जो नाम है इसका, कोलंबिया का नाम, ये कोलंबस के नाम से ही आया है। और ये फिर ये जो वेनेजुएला, जो कि बहुत मतलब साउथ अमेरिका का एक बहुत पॉपुलर कंट्री है। तो इसमें क्या ये पॉपुलर इसलिए है कि इसका जो पेट्रोलियम का जो पेट्रोलियम इसमें बहुत बहुत इसमें बहुत, ये वाला जो कंट्री वेनेजुएला, इसमें पेट्रोलियम का मतलब बहुत बड़ा भंडार है। तो ये इसमें देखो एक लेक है, माराकाइवो। ये वाला जो लेक है ना, इसके आसपास ही जो पेट्रोलियम का जो भी वेल मतलब रिजर्वर है, ये सब इसके आसपास ही है। ये एक बहुत पॉपुलर लेक है वेनेजुएला का पेट्रोलियम के लिए। तो और ये कंट्री का और एक खासियत था, जो हम लोग देखेंगे अगर कोई जो कंपटीशन होता है ना, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, ये सब में ज़्यादातर कंटेस्टेंट इसी मतलब वेनेजुएला से कंटेस्टेंट नहीं, मतलब ज़्यादातर विनर ये वेनेजुएला का। तो मतलब ये जो सुंदर लड़कियों का देश जैसे, ये ऐसा ही एक वेनेजुएला है। तो और एक जो इसमें और एक जो पॉपुलर है, वो है इसका जो एक है एंजल फॉल, जो कि वर्ल्ड का सबसे मतलब हाईएस्ट जो वाटरफॉल होता है, इस ये है इसमें। एक में कारोनी रिवर है इसके पास, इसमें ही है वो वाला जो एंजल फॉल। पहले हम देख लेते हैं ये पॉलिटिकल वाला पार्ट, फिर हम फिजिकल को जाएंगे, जो माउंटेन फाउंटेन जो भी डेजर्ट फेजर्ट है, आइलैंड है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो आता है, ये उसका राइट में है गुएना। ठीक है, गुएना। और फिर है जॉर्ज टाउन, इसका कैपिटल है। और ये डायमंड के लिए पॉपुलर होता है, मतलब इस ये जगह डायमंड के लिए बहुत पॉपुलर है। और फिर उसका साइड में है सूरीनेम। इसका कुछ ऐसा ऐसा खास नहीं। और ये वाला जो एरिया है, ये फ्रेंच गुइना। फ्रेंच गुइना जो है, ये फ्रेंच का, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, ये फ्रेंच का ही और एक टेरिटरी है, जो कि फ्रेंच का ही अंडर में रहता है। और ये फ्रेंच का जो भी मतलब हम लोग को पता है कि जो मिलिट्री का जो वेपन में इसमें पॉपुलर कौन है, एक है यूएसए, एक इजराइल, रसिया, और इसमें आता है फ्रांस। ये चारों मतलब ये चारों का सप्लाई पूरा वर्ल्ड भरी है। तो ये जो फ्रांस है, इसका जो भी मिसाइल टेस्टिंग फेस्टिंग जो भी होता है, ये इसी मतलब फ्रांस, मतलब फ्रांस से नहीं करता है, ये फ्रेंच गुइना जो रीजन है फ्रांस का, इसी में ही करता है।
तो ये मतलब ये यहाँ करने का कुछ मतलब मतलब क्यों कर रहे हैं, ये इसका पीछे जो कॉज है ना, ये देखो, ये हम लोग का हो गया इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास ही है। तो जब हम एक मिसाइल टेस्टिंग करेंगे, हम हमेशा ढूंढते हैं कि कहीं ग्रेविटी जो भी है ना, हम लोग का जो ग्रेविटी का वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ग्रेविटी का वैल्यू इसमें कम है, 9.78 के आसपास ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ये वाला इक्वेटर में। और हम जो जब जाएंगे पोल की तरफ तो ये बढ़ता है, और पोल में लगभग 9.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सबसे कम इक्वेटर के पास ही होता है। तो हम जब मिसाइल टेस्टिंग करेंगे, वो मतलब कम कम इन जो फ्यूल में ये ज़्यादा देर तक जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू कम है। तो इसीलिए फ्रांस का जो भी टेस्टिंग रहता है, मिसाइल टेस्टिंग, वो सब इसी मतलब एक फ्रेंच गुइना से ही होता है। और पास भी है हम लोग का अटलांटिक ओशन। तो इजीली ये मतलब कुछ मतलब सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ये फ्रांस का ही ये मिसाइल टेस्टिंग सेंटर जैसा ही काम करता है, फ्रेंच गुइना। फिर आ गया सबसे बड़ा देश, जो कि ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील जो है लगभग सारे कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। एक हो गया इक्वेटर, एक हो गया इक्वेटर, इक्वेटर, और एक ये हो गया चिली। ये दोनों को छोड़ के पूरा जो टोटल 12 कंट्री है ना, ये 9 है, 9 के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और खुद 10, इक्वेटर 11 और चिली 12, मतलब चिली और इक्वेटर को छोड़ के सभी कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें ये वाला जो रीजन है ना, ये बहुत हम लोग सुने होंगे, जो अमेज़न फॉरेस्ट। तो इसमें है अमेज़न रिवर, ये है, ये अमेज़न रिवर, ये वाला रीजन जो अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सेल्वा सेवर्गिन फॉरेस्ट। ये अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न रिवर जो है ना, इसमें 2 रिवर, ये एक रिवर है और एक रिवर, दोनों मिलके अमेज़न रिवर बनाते हैं। ये वाला जो रिवर है, इसका मारानन ऐसा नाम है, मारानन। और ये यूकाली, यूकाली, ये दोनों मिलके ये अमेज़न रिवर बनाते हैं। इसको हम सेल्वा सेवर्गिन फॉरेस्ट बोलते हैं, ये वाला रीजन को। जो कि वर्ल्ड का जो ऑक्सीजन है, ये इसी रीजन से, सेल्वा सेवर्गिन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होता है, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसी रीजन में ही है ये। तो ये अमेज़न जो होता है वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट होता है। फर्स्ट हम लोग का नाइल रिवर हो गया लॉन्गेस्ट के मामले में, सेकंड ये अमेज़न रहता है। लेकिन ये क्या होता है कि जो हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ड्रेन करता है, ये वर्ल्ड में फास्ट रहता है, मतलब नाइल से ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर छोड़ता है ओशन को, ठीक है। और ये इसका जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील का कुछ मतलब ब्राज़ील के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो मेन लैंग्वेज है, ये पोर्तुगीज़ है और स्पेनिश है, ठीक है। तो ये पोर्तुगीज़ और स्पेनिश इसका लैंग्वेज है। इसके नीचे देखो एक सिटी है, जो कि है ये वाला साओ पालो, साओ पालो सिटी। ये क्या होता है कि ये पॉपुलर होता है हम लोग का जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट के लिए, ये बहुत पॉपुलर होता है। मतलब ब्राज़ील में बहुत सारा कॉफ़ी होता है, ये वाला रीजन से ही वो एक्सपोर्ट होता है। और नीचे और एक पोर्ट है, ये सांतोस, ये वाला, ये भी, ये दोनों कॉफ़ी के लिए मतलब पॉपुलर रहते हैं। और उसका पूरा अपोजिट में देखो, ये वाला बेलेम, ये वाला रीजन, ये पॉपुलर होता है हम लोग का रबर के लिए। ये जो इस रीजन से रबर का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, और ये वाला रीजन से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और इसमें देखो और एक टाउन है रियो डी जेनेरियो, इसको आप लोग को पता है, जो स्टैचू है क्रिस्ट रेडीमेड की स्टैचू है, देखे होंगे ना, जो सेवेंथ वंडर में है क्रिस्ट रेडीमेड स्टैचू, ये इसी रियो डी जेनेरियो में था। हम लोग का जो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, 2016 ओलंपिक्स, ये रियो से ही हुआ था। तो इसी जगह से ये ओलंपिक हुआ था, ठीक है। और क्या, इतना तो हो गया।
और फिर और एक हम देखेंगे इसका नीचे जो ये कंट्री है, ये वाला है उरुग्वे। ये मतलब ये क्या ये 1930 का हम लोग का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, इसी में ही हुआ था। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में जो हुआ था, और ये उरुग्वे ही चैंपियन हुआ था। उस टाइम रनर्स अप अर्जेंटीना था, ये उरुग्वे ही चैंपियन था। फिर ये एक कंट्री है पाराग्वे, और एक कंट्री है बोलीविया। ठीक है, आप अब ठीक से देखोगे तो सारे कंट्री जो सदर्न साउथ साउथ अमेरिका जो भी कंट्री है, सारे कंट्री कहीं ना कहीं मतलब ओशन को टच करते हैं। ये दोनों को छोड़ के, मतलब ये दोनों ही सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है। पूरा साउथ अमेरिका में ये दोनों ही सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है। और ये जो बोलीविया का कैपिटल है ना, लापाज, ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैपिटल। मतलब जितना भी कैपिटल है पूरा एलिवेशन के वाइज सबसे ऊपर ये वाला लापाज ही रहता है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल ये लापाज है। और ये नीचे वाला कंट्री अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना हम लोग पढ़े थे पहले। मतलब इजराइल जो है ना, इजराइल में क्या होता है कि इजराइल में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जीव जो यहूदी लोग ना इजराइल में रहते हैं, और सेकंड हाईएस्ट यहूदी इसमें रहते हैं। तो इसका जो लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज स्पेनिश है। मतलब ये पूरा साउथ अमेरिका, ये वाला रीजन जो बड़ा दो कंट्री है, एक है ब्राजील और ये अर्जेंटीना, ये दोनों का लैंग्वेज ऐसे ही पोर्तुगीज और स्पेनिश ही है। तो आप लोग को मतलब ये देखो हम लोग का वर्ल्ड में जितना मतलब जो मतलब हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो होता है ना, सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और सेकंड हाईएस्ट मांडरिन। मांडरिन जो हम लोग पे मतलब पढ़े थे ना, मांडरिन, ये वाला रीजन जो अ, हम लोग का चाइना में जब हम पढ़े थे, ये चाइना में ये वाला जो राइट साइड वाला, ये वाला जो हांस चाइना था, ये वाला जो हांस चाइना था, ये रीजन में ये मांडरिन, मांडरिन ही बोले जाते हैं। तो ये हम लोग का मतलब इंग्लिश के बाद सेकंड हाई स्पीकिंग लैंग्वेज है मांडरिन, और थर्ड में है हम लोग का हिंदी। ठीक है, थर्ड में है हिंदी, और फोर्थ में ही है स्पेनिश। मतलब सबसे ज़्यादा लोग हिंदी हिंदी में सॉरी इंग्लिश में, फिर मैंडरिन में, फिर हिंदी में, फिर स्पेनिश में। 4 नंबर में है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट में। तो ये जो स्पेनिश है ना, ये स्पेन की मतलब सोच रहता है ऐसे हम लोग का, स्पेन की वजह से नहीं। ठीक है, स्पेन में कितना मतलब यूरोपियन कंट्री में इतना मतलब बहुत बड़ा नहीं है यूरोपियन कंट्री। सो ये स्पेन और पोर्तुगीज, स्पेन के लिए ये नहीं, ये जो स्पीकिंग होता है स्पेनिश से, स्पेन का लैंग्वेज ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जो ये रीजन का उस स्पेनिश ही बोलते हैं। तो ये पॉपुलर मतलब ये जो फोर्थ में आया है, ये वाला जो ब्राजील और अर्जेंटीना के लिए। ठीक है, इसका नीचे हम देखेंगे तो मैं जो बोल रहा था कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन जैसा है साउथ अमेरिका में तीन। तो उसमें एक आता है ये फॉकलैंड, ये वाला है, ये फॉकलैंड आइलैंड। देखो, फॉकलैंड आइलैंड, स्टानले एरिया, फॉकलैंड, ये दोनों जो होता है, ये ऐसे ये रहता है यूके के अंडर। ठीक है, ये जो ये पहले अर्जेंटीना का था, फिर वार हुआ अर्जेंटीना और यूके के बीच में। तो ये फॉकलैंड जो फॉकलैंड इसका जो फॉकलैंड का जो भी मतलब पॉपुलेशन था, उन लोगों ने चूज किया, मतलब वोटिंग से ये डिसाइड हुआ कि यूके के अंडर ही रहेगा। तो ये यूके की कब्जा में है। तो ये और एक है इसमें नीचे वाला, ये वाला, ये एक आइलैंड ही है। ये जो आइलैंड है इसको, इसका नाम ये है टीरा डेल फ्यूगो। टीरा डेल फिगो, ये जो आइलैंड है, ये दोनों का कब्जा है। मतलब ये आप कलर देखोगे तो ये चिली का और ये अर्जेंटीना का, ये दोनों का ही कब्जा है इसमें। और ये वाला जो है, इसमें एक स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है हम लोग का अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को।
ये जो स्टेट है इसका नाम है मैगिलन, मैगिलन स्टेट, ठीक है। और हम नीचे देखेंगे तो देखो, ये एक पासेज है, ये वाला ड्रैग पैसेज, क्योंकि ये हम लोग का हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका से ये अलग करता है ये वाला पैसेज। तो ये वाला जो स्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगिलन स्टेट। फिर हम लोग देखेंगे चिली, जो कि मतलब हम जैसे पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन अगर किसी कंट्री का है वो है कनाडा, कनाडा का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हम देखेंगे तो ये चिली का ही है, ये वाला पूरा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन चिली का है। तो वर्ल्ड से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन चिली। और इसमें एक ये सैंटियागो जो इसका कैपिटल है, वो जो कि पॉपुलर होता है वाइन के लिए, वाइन के लिए इसका पास एक रीजन है आरिका रीजन, आरिका रीजन, जो कि अट्टाकामा, इसमें अट्टाकामा डेजर्ट है, ये वाला रीजन अट्टाकामा डेजर्ट। इसका अट्टाकामा डेजर्ट का जो आरिका रीजन है ना, ये वर्ल्ड्स मोस्ट ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट एरिया, मतलब यहाँ में सबसे ज़्यादा ये एरिया Hello, सबसे hello. वर्ल्ड। हाँ। You just change the color, pen color to be black. अच्छा मेरा अच्छा, दिख ठीक। नहीं रहा है, हाँ हाँ, मैं उसको ब्लैक कर। हो गया ना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये जो आरिका ना, ये अट्टाकामा डेजर्ट का ही एक रीजन है, आरिका रीजन, जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का मतलब जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट जो ये है, ये आंडीज, ये पूरा आंडीज, आंडीज यहाँ से पूरा मतलब ये सॉरी, ये पूरा ये वाला ये रीजन, ये वेनेजुएला से लेकर ये वाला पूरा आंडीज ही है, ये वाला रीजन, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे पेरू। जो पेरू है इसका जो कैपिटल है लीमा, यहीं पे है लीमा। ये भी जैसे हम लोग ये बोल रहे थे कि ये वाला रीजन कॉफ़ी के लिए फेमस है, ये भी मतलब ये वाला रीजन भी कॉफ़ी के लिए फेमस है। आप ठीक से देखोगे तो इसमें एक है टिटिका का, ये जो लेक है ना, ये होता है टिटिका का लेक, जो कि बोलीविया और पेरू के बीच में है ये वाला लेक। ये वाला लेक जो टिटिका का लेक, जो कि बोलीविया और पेरू के बीच में है। तो और एक कंट्री हम लोग ये वाला इसके बाद देखेंगे, ये जो कंट्री, ये वाला जो कंट्री है इक्वेटर, ये इसका नाम से ही पता चलता है पूरा इक्वेटर, ये जो हम लोग का इक्वेटर लाइन है, ये पूरा ये कंट्री का जो कैपिटल है क्यूटो, इसके पास ही जाता है। तो ये मतलब ये ऐसा कैपिटल है कि जो कि पूरा मतलब वर्ल्ड में देखेंगे तो किसी का कैपिटल जो मतलब इक्वेटर के सबसे पास ही है, तो ये है इक्वेटर का कैपिटल। तो इसका जो लेफ्ट वाला रीजन ये आप देखोगे तो गालोपागोस जो आइलैंड है, ये पॉपुलर है बहुत, क्योंकि हम लोग का जो मतलब इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जो डार्विन ने बताया था, तो उसका डार्विन का जो भी एक्सपेरिमेंट था, वो जो मतलब एनिमल्स या लोग एनिमल्स का लैंग्वेज के बारे में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये गैलोपागोस आइलैंड में ही कर रहे थे, ठीक है। ये एनिमल का लैंग्वेज के बारे में कुछ मतलब स्टडी कर रहे थे, वही गैलोपागोस आइलैंड में कर रहे थे। और इसमें एक है एक पॉपुलर जो वुल्कन है, कोटोपैक्सी वुल्कन है। तो केटोपॉक्सी ऐसा वोल्केनो है, ये इक्वेटर में ही है। और ये हम लोग देखेंगे कि पूरा जो इसमें चिली में, ये चिली में और एक मतलब बहुत पॉपुलर वोल्केनो है जिसका नाम है ये वाला, इसी रीजन में ही है, इस मतलब ये जो सांटियागो के पास में ही है, हुजोस डी सल्वाडोर।
ओजास डेल साल्वाडो, ये होता है वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, जिसका हाइट है 6893 मीटर। 6893 मीटर, ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, जो कि सैंटियागो के पास के ही है, ओजास डेल साल्वाडो। और हम देखेंगे, ये तो फिजिकल में मतलब हो गया फिजिकल के बारे में पूरा। तो अब देखेंगे थोड़ा इसका जो क्या क्या बोलता ना, क्या बोलता ना का नाम क्या है? ऊर्जा, ओजास ऊर्जा डेल साल्वाडो। क्या? ओजास डेल साल्वाडो। हम्म। यहाँ पे जितना भी नीचे देखना, ये तुम्हारा उज्जल, उज्जल डेल साल्वाडो है। नीचे तुम्हारा यहाँ पर नीचे वो बताया समथिंग, समथिंग डा डा आरिका आरिका, फा ऐसा कुछ आता है। क्या क्या? नीचे नीचे एक था, क्या नाम उसका भूल गया। हाँ, ये चिल्ली का ही, एक मिनट। चिल्ली का में, चिल्ली में ही, नहीं, चिल्ली नहीं, नीचे पूरा नीचे, ये ये वाला, ये जो जो वर्ल्ड आइलैंड। ट्रेड के पास। हाँ हाँ हाँ, टीरस डेल डेलगू, हाँ हाँ, ये जो ये हाँ। टीरा डेल जो भी है, हाँ, टीरा इसके डेल बेसिस फ्यूको। में आप देखोगे कि हाँ, कल एक वीडियो भी आया है, तो टीरा डेल प्लेट करके भी एक इसका एक आर्कियन न्यूक्लियस भी है वहाँ, क्या मतलब क्या आर्कियन? वो वाला बेल्ट, आर्कियन न्यूक्लियस। अच्छा अच्छा। न्यूक्लियस इन द सेंस आर्कियन कुछ पार्ट, क्रस्टल पार्ट वहाँ पर भी है। अच्छा टीरा अच्छा। डेल डेल प्लेट बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। ओके। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब हम लोग का पॉलिटिकल में इतना ही देखेंगे, और हम बात करेंगे, ये जो कंट्री है ना, ये जो है ये जो ब्राज़ील है, ये हम लोग का मतलब इंडिया के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो ब्रिक्स है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, सार्क, और एक था हम लोग का एशियन। ऐसे ये ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये जो 5 है ना, ये बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इन साउथ अफ्रीका। तो ये क्या होता है कि ये मतलब इंडिया के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। जो हम लोग पढ़े हैं ना, 15 जो मेंबर रहते हैं यूएन में, तो 15 में से 10 होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, और ये जो है टेम्परेरी मेंबर जैसे रहते हैं, ये मतलब 2 साल के लिए ही ये होते हैं, मतलब इन लोग का वैलिडिटी 2 साल के लिए रहता है। ये पूरा परमानेंट मेंबर जो 5 होता है। तो इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ये जो ब्राजील और इंडिया, ये दोनों मिलके मतलब, ये रशिया है परमानेंट मेंबर, चाइना है परमानेंट मेंबर, ब्राजील और इंडिया, ये दोनों मिलके मतलब, ये दोनों का मतलब मिलके काम कर रहे हैं कि हम दोनों कैसे यूएन में परमानेंट मेंबरशिप आए। मतलब ये जो 5 है, तो 7 करने के लिए, मतलब ये चाह रहा है ज्वाइन करने के लिए परमानेंट में, और इंडिया भी चाह रहा है, मतलब ये अप्लाई कर रहे हैं बार-बार, लेकिन जो चाइना की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और फिर अगर हम देखेंगे, तो इसका जो फिजिकल पोर्शन हम देखेंगे, तो मतलब क्या है इसमें, ये पहले इरेज कर लेंगे। तो इसमें जो माउंटेन रहता है, दो पॉपुलर माउंटेन, इसका हम लोग मतलब, दो पॉपुलर माउंटेन है, ये वाला जो आंडीज वाला, आंडीज ये वाला रीजन में पूरा, ये 7 कंट्री, मतलब वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेटर, पेरू, बोलीविया, ये अर्जेंटीना, ये 7 या 8 कंट्री में है ये वाला आंडीज। और एक माउंटेन इस साइड में है, जिसका नाम है सेरा डोमर, सेरा डोमर माउंटेन, ये वाला रीजन में है। और इसमें दो बहुत पॉपुलर जो क्या मतलब, जो एक है
डेजर्ट होता है ये वाला रीजन में, इसमें होता है पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया। और ये होता है हम लोग का, बोला था पहले ही, आटाकामा। ये जो पेंटागोनिया है ये कोल्ड डेजर्ट है, और ये है हम लोग का एक हॉट डेजर्ट, नॉर्मल डेजर्ट ही है। ये कोल्ड डेजर्ट है पेंटागोनिया। और इसमें जैसे मतलब फिजिकल में देखेंगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक है जो हम पहले बोला था कि एंजल फॉल इसका पॉपुलर है। और एक फॉल इसमें है जो अर्जेंटीना और ये जो ब्राजील का बॉर्डर ये वाला रीजन, इसमें और एक फॉल वाटरफॉल पॉपुलर है जिसका नाम है इगुआजू। ये जो है एंजल फॉल, इसका हाइट है 979 मीटर, वर्ल्ड का हाईएस्ट। ठीक है। और माउंटेन तो हो गया, ये फिर आर्ट डेजर्ट हो गया। और हाँ, ये जो बोल रहा था कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन जैसा, ये है 12 था कंट्री। 3 हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन जो कि बड़ा, उसमें से ये वाला एक है फ्रेंच गुइना, जो कि साउथ अमेरिका जाता है लेकिन फ्रेंच का कब्जा है। और एक ये फॉकलैंड, और ये वाला, ये जो नीचे वाला है टेरिया डेल फ्यूगो आइलैंड, ये 3। और ये 12 कंट्री, टोटल 15 टेरिटोरी है इसमें। और हाँ, और एक में हम लोग जैसे बोले थे ना, ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका में ये, इसमें क्या होता है कि देखो, ये नॉर्थ अमेरिका में ये जो रीजन है, इसमें जो ग्रासलैंड रहता है, तो पेरिस ग्रासलैंड इसमें रहता है नॉर्थ अमेरिका में। तो ऐसे ही साउथ अमेरिका जो पॉपुलर ग्रासलैंड है, ये इसमें रहता है पाम्पस, जो अर्जेंटीना के पास ही रहता है। ये पाम्पस, ये वाला, इसमें जो ग्रासलैंड रहता है, ये पाम्पस ग्रासलैंड। ये रहता है ये वाला रीजन में जो पाम्पोस, पाम्पोस। और ये पेरिस। और फिर ये हाँ, इतना ही है साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। और कुछ मतलब कुछ बोलना चाहिए तो कोई कुछ पूछिए, और कुछ बोलना है तो बोलिए। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे आज। ऑस्ट्रेलिया चलते हैं फिर। हाँ, मैच देखेंगे। हम्म। हाँ, And you can directly use the touchpad ना, to zoom in, zoom out, to slide down, डायरेक्टली कर सकते हो पेन टैब अच्छा अच्छा पे, अच्छा अच्छा। मतलब पेन टैब यूज। हाँ हाँ जो माउस पैड है ना हाँ लैपटॉप हाँ में, हाँ हाँ। तो इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो जो। ठीक है। ये है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया। इसमें 5 ही हम लोग का जैसा, इसका 5 ही है, मतलब स्टेट है ये। ये एक है, और ये एक है, इसमें 2 है। ये 5 ही स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। ये वाला जो है ये है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। ये होता है न्यू साउथ वेल्स। ये है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया।
और ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखेंगे तो ये जो क्वींसलैंड है, इसका ब्रिस्बेन, ये देखो ब्रिस्बेन मैच हो रहा है हम लोग का। ये ब्रिस्बेन, ये इसका कैपिटल है। ये इसमें रहता है। इसके पास एक ये जो कोस्ट है ना, इसको गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड कोस्ट ये है। इसका नाम पॉपुलर है। और ये जो न्यू साउथ वेल है, इसमें बहुत सारे बड़ा बड़ा सिटीज है। ये एक हो गया सिडनी, और ये एक हो गया कानवेरा, ये एक हो गया मेलबोर्न। ये जो सिडनी है, ये होता है न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल सिडनी है। क्वींसलैंड का कैपिटल ब्रिस्बेन है। और ये जो कानबेरा है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है, मतलब न्यू साउथ वेल्स में है। और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल ये है। और ये मेलबोर्न, जो एमसीजी बोलते हैं हम लोग को, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये है नीचे वाला। ये मेलबोर्न, कानबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन। और एक जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो कैपिटल है ये एडिलेड। ठीक है। और जो पॉर्थ है, कुछ दिन पहले मैच था इंडिया का, ये वाला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये लेफ्ट वाला जो वेस्टर्न, पूरा ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न रीजन में है। तो इसमें ये बहुत बड़ा कंट्री, मतलब हाँ, इंडिया जैसा ही है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसमें तीन, हम लोग का जैसे टाइम जोन, एक टाइम जोन होता है, तो इन लोग का तीन टाइम जोन होता है। जब मैच देखोगे आप, मतलब एक ही टाइम में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इंडियन टाइम के हिसाब, तो इसका तीन टाइम जोन होता है। और अगर पॉथ में मैच होगा तो इसका डिफरेंस कुछ अलग रहेगा, और ये कानबेरा में मैच होगा तो इसका मतलब डिफरेंस कुछ अलग रहेगा। और ये वाला जो रीजन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल ये डार्विन है। ठीक है, पूरा 5 स्टेट का, ये पॉर्थ हो गया, ये डार्विन हो गया, ये एडिलेड हो गया, ये मेलबोर्न, ये कानबेरा, और उसके ऊपर जो है ये सिडनी, ये हो गया ब्रिस्बेन। ये मतलब पॉलिटिकल में इतना ही पता चल गया कि हम लोग को ये कहाँ है। और ये जो रीजन है तास्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। इसका जो कैपिटल है ये होबर्ट है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो पूरा जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री अगर हम बोलेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया पूरा, ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और ये तास्मानिया, ये मिलके ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड प्लस तास्मानिया। और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री प्लस पापुआ न्यू गिनिया, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया प्लस तास्मानिया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ अगर पापुआ न्यू गिनिया, ये वाला पापुआ न्यू गिनिया, जो कि मैं बोला था पहले, ये वाला मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाता है, ओशिनिया में। और ये वाला जो एशिया में है, पापुआ, ये पापुआ है, ये पापुआ न्यू गिनिया है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पूरा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ अगर हम ऐड करेंगे, पापुआ को ऐड किए थे पहले, और पापुआ न्यू गिनिया को, पापुआ को ऐड करेंगे, पापुआ न्यू गिनिया को ऐड करते, पापुआ को ऐड करेंगे, सॉरी पापुआ न्यू गिनिया को ऐड करेंगे, और ये जो न्यूजीलैंड है, ये वाला रीजन, इसको ऐड करेंगे। और इसमें जो जो भी मतलब आइलैंड्स है, ये वाला हवाईयन आइलैंड, ये सब फुजी फिजी, ये सब आइलैंड को ऐड करेंगे, तो ये पूरा हो गया है ओशनिया। हम लोग कभी पढ़े होंगे, ओशनिया एक रीजन है, ओशिनिया। तो पूरा ओशिनिया क्या है, ओशिनिया में क्या है, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया, न्यूजीलैंड, और ये जो आइलैंड्स है, ये सब मिलके ओशिनिया होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉपुलर स्टेट्स है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये वाला स्टेट है ना, जो पापुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ये होता है टोरेस स्ट्रेट। और ये वाला रीजन, ये वाला जो तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, ये है बास स्ट्रेट। और हम लोग का जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है, ये देखो, कोरल लीफ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल लीफ ये दिख रहा है, ये वाला, ये कोरल सी है, कोरल सी ये है, कोरल सी में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल लीफ। और ये, हाँ, और क्या फिजिकल, हाँ, थोड़ा बात करेंगे ये वाला जो न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड में दो ही, मतलब बहुत सारे है इसमें पूरा, ये वाला मतलब जो ट्रांसलेशन जैसा कुछ है, तो ये पूरा मतलब इतना ही लैंड सरफेस को दिखता है। ये नॉर्दर्न रीजन हो गया, ये सदर्न रीजन है। ये जो नॉर्दर्न रीजन और सदर्न रीजन, में ये जो नॉर्दर्न रीजन में है, वेलिंगटन टाउन है, जो कि सबसे मतलब बड़ा है टाउन, और कैपिटल ही है नॉर्दर्न रीजन। और सदर्न रीजन में क्रिस्टचर्च, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि इसमें अटैक हुआ था,
जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई क्रिकेट टीम था, इसमें अटैच हुआ था, जो इसमें एक चर्च के पास चर्च था, इसके पास ये अटैक हुआ था। तो ये दोनों के बीच एक स्ट्रेट है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड के बीच, जो कि कुक स्ट्रेट बोला जाता है। कुक स्ट्रेट ये हो गया, कुक स्ट्रेट हम लोग का। और ये है बास स्ट्रेट, ये टोरेस स्ट्रेट, ये तीनों टेस्ट ही ओशनिया में स्ट्रेट ही ओशनिया में पॉपुलर है। और ये जो आप लोग सुने होंगे, कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक पॉपुलर न्यूज़ था, बूश फायर हुआ था। मतलब पूरा मतलब आग लग गया था फॉरेस्ट में। ये जो रीजन है ना, ये इस कैनबेरा के पास ही था। तो इसमें तो इसलिए कैनबेरा को हम लोग बूश कैपिटल भी बोलते हैं, बूश कैपिटल बोलते हैं। इसके पास ही ये जो आग लगा था। और हम देखेंगे, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का जो फिजिकल मैप देखेंगे, तो फिर इसमें क्या होता है कि दो रिवर पूरा पॉपुलर होता है। मूरी मूरी रिवर, एक एक होता है मूरी, इसमें आता है। ये एक रिवर और ये एक रिवर, दोनों मिलके ये आर्डिलेट के पास ही मिलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वे में। ये हो गया हम लोग का मूरी, ये हो गया डार्लिंग, मूरी डार्लिंग। ये दोनों मिलके ये मतलब जो मूरी रिवर है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर है, मूरी रिवर। और हाँ, देखेंगे तो इसका जो डेजर्ट के लिए पॉपुलर है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वोल्केनो नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में वोल्केनो नहीं दिखते। ये डेजर्ट के लिए पॉपुलर है। इसमें 4 या 5 बहुत मतलब पॉपुलर डेजर्ट है। ये वाला रीजन में है हम लोग का, ये जो डेजर्ट है, ये वाला एक डेजर्ट है, ये वाला एक पॉपुलर डेजर्ट है, और ये एक डेजर्ट है। ये मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा डेजर्ट से ही भरा पड़ा है, ये वाला रीजन। तो ये हम लोग का नेमिंग करेंगे तो ये हो गया विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये हो गया सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। और ये हो गया सैंडी डेजर्ट, ये हो गया तानामी डेजर्ट। और ये हो गया गिब्सन। इतना 5 डेजर्ट को याद करना होगा हम लोग को। ये विक्टोरिया, गिब्सन डेजर्ट, इससे क्वेश्चन आता है कौन सा कॉन्टिनेंट है। सैंडी, गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन और तानामी, ये 5 डेजर्ट है। और एक जो सबसे बड़ा जो लेक होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसमें है, ये वाला रीजन में, लेक आयरी। एक लेक है, आयरी लेक। ठीक है, इतना ही। और कुछ मतलब पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो। हम्म। हाँ। ये मैंडरिन लैंग्वेज कहाँ कहाँ चलता है? ये रीजन है ना, रुको मैं दिखा था। ये वाला जो रीजन है मांडरिन, चाइना का ही है। क्या हो रहा है थोड़ा। ये जो हांस चाइना रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला हांस चाइना रीजन, इसी में चलता है मांडरिन। इसका इतना मतलब इतना पॉपुलेशन है, चाइना का पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन होगा ना। तो ये इतना है कि ये मतलब वर्ल्ड का सेकंड, पहले फास्ट था, कुछ दिन पहले ही इंग्लिश फास्ट हुआ और ये मांडरिन सेकंड हुआ है। और आप लोग को इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था, आप लोगों को पता होगा, आप सुने होंगे ये जो वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में। इसमें एक था, वेनेजुएला जो है ना, ये वाला, रुको मैं दिखा था। ये जो वेनेजुएला है, इसका जो एक मतलब वो मतलब इन्फ्लेशन के लिए इसका जो मतलब जो बुरा हाल ही है पूरा। तो ये इसका क्राइसिस सुने होंगे आप,
कि वेनेजुएला का मतलब ये के लिए पेट्रोलियम के लिए बहुत मतलब पॉपुलर था, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व होता है ना, ये वेनेजुएला में था। अभी है, लेकिन प्रोडक्शन में वो फास्ट नहीं है। तो ये जो ये वेनेजुएला, तो इसमें क्राइसिस एक मतलब 90 में एक उन लोग का एक कोई मतलब एक था, चेवेज़ ऐसा कुछ था, उसका जो लीडर था, वो क्या किया था कि मतलब जो इसका प्रोडक्शन जो होता है ना, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन, वो बहुत बढ़ा दिया था। तो ये जो था, चेवेज़ ऐसा कुछ था। चावेज़, ये जो प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का, वो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया था, जिसके लिए मतलब पूरा मतलब डिपेंडेंट पेट्रोलियम के ऊपर पूरा कंट्री डिपेंडेबल हो गया था। तो कुछ भी और कुछ भी उस टाइम में 1990 से 2012 या 13 तक वेनेजुएला कुछ मतलब उन लोग का पूरा सबकी सब मतलब जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, कुछ भी सब बंद हो गया था। सिर्फ मतलब पेट्रोलियम से ही कंट्री चल रहा था। पूरा 95% इनकम जो इकोनॉमी है वेनेजुएला का, वो पेट्रोलियम के ऊपर ही डिपेंडेबल था। फिर सडनली क्या हुआ कि ये जो लीडर थे चावेज, इसका डेथ हो गया कैंसर में 13 में। तो जब ये अच्छे लीडर थे, तो क्योंकि ये जो भी पैसा मतलब पेट्रोलियम से मिलता था, ये मतलब ये जो फ्री बीज जैसे हम लोग बोलते हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब मतलब मुफ्त में खाना देना, ये कि मतलब ऐसे में सब स्पेंड कर रहे थे। तो ये क्या हुआ कि सडनली जिसका जो डेथ हो गया, तो फिर उसका मतलब उस टाइम में क्या हुआ कि ये पूरा मतलब पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो बाकी सब सेक्टर, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा जीरो था। तो और कहीं से भी पैसा नहीं आता। तो 13 में मतलब जब डेथ हुआ इसका, चावेज का, तो उसके बाद ये और एक जो उन लोग का लीडर आए, मादुरो, ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये जब आए तब क्या हुआ कि सडनली जो पेट्रोलियम का प्राइस वर्ल्ड मार्केट में मतलब कम हो गया। तो पूरा मतलब इसका इनकम पूरा घट गया। लेकिन वो पहले से फ्री जो ये एजुकेशन है, हेल्थ केयर, ये सब दे रहे थे, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ, जबकि वर्ल्ड में पेट्रोलियम का प्राइस घट गया। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किए, फिर मतलब बाकी इंटरेस्ट में जैसे पैसा लेते हैं हम लोग, बोरो करते हैं, ये बाकी देश से ऐसे ही इंटरेस्ट पे पैसा लाए। तो फिर क्या हो गया, सब फिर मतलब पेट्रोलियम का प्राइस जो ये 13 से ये मतलब घटता गया 18-19 तक। तो ये मतलब जैसे इंटरेस्ट में पैसा लाए, फिर मतलब वो इतना कर्ज इतना हो गया कि वो चुका नहीं पाए। फिर क्या किया, सडनली पागल जैसा ये मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए ये क्या किया कि नोट छापना स्टार्ट कर दिए। जो करेंसी है, ये करेंसी छापना इन लोग को मतलब पता नहीं था कि करेंसी छापने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये करेंसी मतलब फेक जो करेंसी होते हैं, फेक करेंसी मतलब गवर्नमेंट ही छापता है, लेकिन वो मतलब इतना छाप लिए कि मतलब आपको आपके जीडीपी के हिसाब से ही करेंसी छपना होता है। लेकिन ये मतलब ये पॉवर्टी कंट्रोल करने के लिए करेंसी ज़्यादा छाप ले। तो ऐसा हुआ कि अगर आपको एक ब्रेड को खरीदना होगा, तो आपको के बैग में पैसा लेके, नोट्स लेके जाना पड़ा। तो ऐसा हुआ कि एट मतलब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा। तो 2018 में इतने ऐसा हालत था कि हम लोग मतलब पेट्रोल का प्राइस इंडिया में कितना था, 80 से 90 रुपए के अंदर इतना ही होगा हम लोग का पेट्रोल का प्राइस। तो ये मतलब इतने में आप वेनेजुएला में 3.5 मिलियन लीटर, मतलब हम लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 80 से 90 रुपया दे रहे हैं। तो इस ये लोग क्या उस टाइम 2018 में 3.5 मिलियन मतलब 35 लाख लीटर पेट्रोल आप वेनेजुएला में खरीद सकते हैं। मतलब एक एक जो वाटर का बोतल है ना, ये 15 लाख का आता था। 2018 में वेनेजुएला में वाटर का बोतल, पानी का बोतल ही 15 लाख आता था। इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था। फिर अब थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इस बात फिर ये किया गया कि मतलब जो भी उन लोग का जो रिच पर्सन थे, सडनली गवर्नमेंट ने रिच इन्फ्लेशन बढ़ गया। फिर मादुरो ने डिक्लेयर किया कि आपके पास जितना पैसा है, उससे राइट से जो 5 जीरो है ये हटा दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 5 जीरो हटा दीजिए, तो आपके पास 1 ही रुपया। मतलब इन्फ्लेशन को ऐसे ही कंट्रोल किया था। ये इसका वैल्यू कुछ ही नहीं रहा। 5 जीरो, 10 लाख है तो आपके पास 10 रुपया है। इतना मतलब इन्फ्लेशन घट गया, बढ़ गया था। तो अभी थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। ऐसे ही मतलब पेट्रोलियम के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी के कारण इसका, फिर भी जो फ्री का पॉलिटिक्स, जो मुफ्त में देने वाला पॉलिटिक्स, इसी के लिए बैड पॉलिटिक्स जो है, इसके लिए इसका मतलब ऐसा ही हाल हुआ था। पूरा इन्फ्लेशन कर्ज में डूबा हुआ है, और ये पहले से टॉप 20, वर्ल्ड का टॉप 20 जो रिचेस्ट कंट्री हो इसमें गिना जाता था, पर अब ये कुछ है नहीं। थोड़ा मतलब
ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी है ऐसा, मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति अभी भी है। और कुछ? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपका। यहीं पे बंद करते हैं। हाँ। देन अभी बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम्म। ज्ञानो एक काम करनी, हाँ बेटा काम करनी तो एक्चुअली। तुम टच पैड लगा के टच पैड হ্যাং হয়ে যাଉଛି हाँ? रे। टच पैड হ্যাং হয়ে যাଉଛି। ପାଣି ହେଇଗଲା ଦେ ତ କର ଏଇଟା କାଢି ଦିଅ। अच्छा अच्छा। ଏ ଆସୁନି। आज का कवर हम किए ये स्टॉप शेयरिंग। क्लास क्लास 4 स्टॉप शेयरिंग। और कवर किए क्या, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये काम नहीं कर रहा है। हो गया ना? देखना। ना हैंग हो जाए। हाथ उठा। काम करना। सुनील, सुनील, हाँ ये तमिलनाडु में थोरियम डिपॉजिट है क्या? तमिलनाडु थोरियम प्लासर डिपॉजिट्स हो सकता है। मिलेगा। थोरियम तमिलनाडु हो सकता है, मिल हो सकता सकता है। है क्योंकि वहाँ पर लेसर डिपॉजिट कार्बोनेट वहाँ पर है।